आस्था, आध्यात्म और आत्म जागरण के इस पावन पर्व पर देश भर में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनूठी लहर देखने को मिली। ब्रह्मा कुमारीज के विभिन्न सेवा केंद्रों द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य आध्यात्मिक मेले, संत समागम, शोभा यात्राएं और राजयोग ध्यान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आत्मिक शांति और शिव संदेश का अनुभव किया। राजयोग, ध्यान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, संतों के प्रेरक उद्बोधन और शिव ध्वजारोहण जैसे आयोजनों ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। आइए अब आपको क्रमवार दिखाते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी ये विशेष और प्रेरणादायक खबरें। लेकिन शुरुआत ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में 90वीं महाशिवरात्रि के दिव्य आयोजन की खबर से। शांतिवन परिसर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व देश विदेश से आए हजारों बीके सदस्यों की उपस्थिति में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी दीदी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती दीदी, बीके मुन्नी दीदी, दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी, इंदौर जोन प्रभारी बीके हेमलता दीदी, महासचिव बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, ज्ञानामृत पत्रिका के संपादक बीके आत्म प्रकाश भाई, गौरलियोडी स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज भाई समेत बड़ी संख्या में संस्था के पदाधिकारी और हजारों बीके सदस्यों की उपस्थिति में 100 फीट ऊंचा शिव ध्वज फहराया गया, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। ध्वज फहराते समय उपस्थित जनसमूह ने परमात्मा शिव की महिमा में गीत गाकर वातावरण को शिवमय बना दिया। ऐसे ही मनमोहिनी वन में आयोजित शिवरात्रि कार्यक्रम में बीके करुणा भाई, बीके मृत्युंजय भाई, बीके चार्ली भाई, बीके हरिलाल भाई, बीके मोहन सिंगल भाई, बीके देव भाई, रशिया से बीके सुधा दीदी, फिलीपींस और जापान से बीके रजनी दीदी, चीन से बीके सपना दीदी, इंदौर से बीके हेमलता दीदी समेत कई वरिष्ठ बीके भाई बहनें मंच पर उपस्थित रहे और शिवरात्रि सेलिब्रेट की। नाइन्टीथ बर्थडे जो शिव बाबा इस धरती पर आए ब्रह्मा बाबा के तन में, तो उसको भी ब्रह्मा बाबा का भी, शिव बाबा का भी, और हम बच्चे जब से बाप को जानते हैं तो तीनों को मिला करके हम आज मना रहे हैं। जिसलिए हम सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा की गिफ्ट को स्वीकार करते हुए सचमुच ऐसी उठती कला की स्थिति हमको बनानी है और बदले में रिटर्न गिफ्ट क्या देनी है? हर प्रकार का व्यर्थ अंदर से खत्म करना है। दिन रात ये संभालते हैं और इस प्रकार से मनमोहनी वन को इंटरनेशनल स्टेज पे लेके गए हैं। मुंबई में बोरीवली पूर्व द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 12 से 15 फरवरी 2026 तक एक दिव्य आध्यात्मिक मेले का भव्य आयोजन किया गया। पर्वों में महान इस उत्सव का उद्देश्य समाज के सर्वांगीण कल्याण और आध्यात्मिक जागृति को प्रोत्साहित करना रहा। मेले के प्रमुख आकर्षणों में श्री अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का ऑडियो विजुअल दर्शन, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के सजीव 3D मॉडल, कर्मा ATM की इंटरैक्टिव प्रस्तुति, राजयोग द्वारा शांति की गहन अनुभूति, शक्ति वाटिका में अष्ट शक्तियों की प्रदर्शनी तथा मूल्य वाटिका में प्रेरणादायक वैल्यू गेम्स शामिल रहे। 12 फरवरी सद्गुरुवार के दिन मेले का शुभारंभ परमात्मा शिव का ध्वज लहराकर किया गया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके संगीता बहन ने कार्यक्रम का उद्देश्य और मेले की विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक भाई संजय उपाध्याय जी, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा दीदी, प्रसिद्ध अभिनेता विकास कपूर, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर पामिला जैन जी, कॉर्पोरेटर सीमा शिंदे जी, सारिका जोरे जी, शिल्पा चोगले जी, समाज सेवी विक्की चोगले जी, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सरला थोराट जी तथा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर धनलक्ष्मी लालका जी की गरिमामय उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। अमरनाथ दर्शन कक्ष में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा मिली तथा अंत में सभी मेहमानों को शिव परमात्मा का स्मृति चिन्ह एवं प्रसाद भेंट किया गया। सभी अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस आध्यात्मिक मेले का लाभ लेने की प्रेरणा दी। जो जन्मों से हमारे ऊपर जो परत पड़ गई है, हमारे जो हम लोग करते रहते हैं, तो उसको बार बार हम उसको हैमर करें तो शायद वो हमारे अंदर से वो विकार जाए। महाशिवरात्रि की एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। इस संस्था के विषय में मेरे मन में हमेशा बहुत आदर रहा है और ये सहयोग, और मैं अपना सौभाग्य कहूंगा और शिव कृपा कहूंगा कि आज मुझे इस मंच पे आप लोगों के साथ साझा करने का अवसर मिला। आप सबने मेरा लिखा हुआ एक सीरियल ओम नमः शिवाय जरूर देखा होगा। बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारी फिल्में मैं लिखता रहता हूँ, तो आप लोग उससे जुड़े ही रहते हैं। अंबाला के दयाल बाग सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि महापर्व पर इंडियन रोलर के लॉन में एक विशाल और भव्य कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 800 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सभी अतिथियों का तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम अंबाला सब जोन की निदेशिका बीके आशा दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित रहा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वैदिक कथा वाचक एवं चेयरपर्सन इंटरनेशनल संत समाज सेवा दल आचार्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज की विशेष उपस्थिति रही। अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के वैश्विक आध्यात्मिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राजयोग आत्मा और परमात्मा का सर्वोच्च मिलन है, जो जीवन को दुखों से मुक्त कर देता है। उन्होंने विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी बहनों के नेतृत्व और उनके समर्पण को नमन किया। किस प्रकार हम आत्मा को उस प्रभु से मिलाकर सदा के लिए सच्चा सुख ले सकते हैं। जब तक हम शारीरिक अवस्था में हैं, किस प्रकार हम दुखों सुखों की इस नगरी में रहते रहते उससे ऊपर उठकर दूसरों का सहारा बन सकते हैं, दूसरों के दुख दर्द में काम आ सकते हैं। ये सारी शिक्षाएं ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय, जो भारत की शान है, पूरे विश्व में भारतीय परंपराओं को फैलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता चंडीगढ़ सेक्टर 46 की प्रभारी बीके कविता दीदी ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में राज्यों को परमात्मा प्रेम का दिव्य अनुभव बताते हुए मन को नियंत्रित करने और आत्मा के स्वामी बनने का संदेश दिया। उन्होंने वर्तमान समय में मानसिक शांति की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी को राज्यों का अभ्यास कराया। महादेव जी के गले में सांप दिखाते हैं, इसी से उनकी निशानी है। कोई स्केच भी बनाएगा ना, कार्टून भी बनाएगा, स्केच भी बनाएगा, तो पता लग जाएगा कि ये इस चीज़ की निशानी है कि ये महादेव जी हैं। सांप दिखाया गले में। अब गले में सांप दिखाने का मतलब है आपके चारों तरफ नेगेटिव पर्सनैलिटीज़, डंक मारने वाले, फुंकारने वाले आसपास होते ही हैं। घर में नहीं है तो ऑफिस में है, ऑफिस में नहीं है तो पड़ोस में है, सोसाइटी में है, कितनी जगह है। घर, पड़ोस, सबॉर्डिनेट या बड़े या छोटे या आसपास, तो कोई ना कोई तो डंक मारने वाला होता ही है। दिखता है ना।
तो क्या करें, उसको गले में लपेट के रखें? आप लपेट के नहीं रख रहे, वो लिपटा हुआ ही है, वही बता रहा है कि आप कितने महान हैं। वो सांप जैसे लोग ही आप शांत हैं, अच्छे हैं, इस बात को प्रत्यक्ष करेंगे। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायक किरण दीदी व अंकुर भाई जी की मधुर प्रस्तुतियां तथा कुमारी मनरूप और कुमारी शिवांगी के मनमोहक नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध किया। वहीं मंच संचालन दयालबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैली दीदी ने किया। मिसाल बाबा तेरी कमाल है, प्यारे बाबा मेरे बाबा, जब से थामा है तूने हाथ मेरा, प्रभु हाथ मेरा, तूने हाथ मेरा, प्रभु हाथ मेरा, जीवन बदल दिया तूने मेरा भोलेनाथ, जीवन है बदला तूने मेरा भोलेनाथ, जब से थामा है तूने हाथ मेरा, तूने हाथ। यूपी के सादाबाद द्वारा महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में कृष्णा गार्डन में एक भव्य संत समागम एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वृंदावन से पधारे पूज्य महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को दिव्यता प्रदान की। सभागार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा, जहां नगर के गणमान्य नागरिक, माताएं, बहनें और युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आगरा सब जोन सचिव बीके अश्विनी दीदी ने महाशिवरात्रि को आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात्रि बताते हुए राज्यों द्वारा आत्मबल बढ़ाने और विकारों से मुक्त जीवन जीने का संदेश दिया। कार्यक्रम संयोजिका एवं सादाबाद के प्रभारी बीके भावना दीदी ने शिव स्मृति द्वारा जीवन को प्रकाशित करने का आह्वान किया। इसके अलावा कार्यक्रम में वरिष्ठ बसपा नेता एवं समाज सेवी डॉक्टर अविन शर्मा जी, पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट अतुल आंदीवाल, नगर पंचायत प्रतिनिधि राधा रमन अग्रवाल सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल, दाऊजी अग्रवाल, डेरी वार्ष्णेय रामकिशोर अग्रवाल एवं उमेश चौधरी ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया। महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी महाराज ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में सनातन धर्म की महिमा बताते हुए शिव के गुणों, पवित्रता, शांति और प्रेम को जीवन में धारण करने का संदेश दिया। जिस सनातन धर्म में मातृशक्ति की पूजा होती हो, सनातन हिंदू धर्म में स्त्री को भोग की वस्तु नहीं माना जाता है, बल्कि उसको देवी मानकर नवरात्रि के रूप में दो बार उसके चरणों को पूजा जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र शास्त्र पूज्यन्ते सर्वास् तत्र फलाक्रिया। जहां नारी का पूजन होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारी का पूजन नहीं होता है, नारी का अपमान होता है, जहां नारी प्रताड़ित होती है, सर्वास् तत्र फलाक्रिया, संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक शिव ध्वजारोहण एवं नगर में विराट शोभा यात्रा निकाली गई, जो पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में प्रमुख मार्गों से होती हुई ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र पर संपन्न हुई। इसी आध्यात्मिक संदेश के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।